अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे किसान दोस्त ये कह रहे थे कि जब उनकी छल्ली आती है तो उसके ऊपर से जो है वो कीड़े ने खाया होता है, यानी कि छल्ली के ऊपर वाले हिस्से से कीड़ा शुरू होता है और नीचे की तरफ खाता जाता है। तो इसका कोई इलाज है? तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करने लगे हैं कि आप अपनी छल्ली को लगने वाले कीड़े से किस तरह से फसल को महफूज बना सकते हैं। दोस्तों जब आप की फसल जो है वो इस स्टेज पे आ जाती है कि जब उसकी पोलिनेशन हो चुकी होती है, तो इस स्टेज पे होता क्या है कि परवाने आते हैं बाहर से कीड़े के, जिसको छल्ली का जो कीड़ा कह सकते हैं, मेज़ कॉब बोरर भी कहते हैं। तो वो यहाँ पे आके अंडे देते हैं और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। वो बच्चे फिर नीचे की तरफ जो है वो छल्ली को खाना शुरू कर देते हैं। अगर टेम्परेचर फेवरेबल हो और उनके लिए साजगार हो तो वो आधी से ज़्यादा छल्ली भी बाज़ औक़ात खा जाते हैं, और अगर टेम्परेचर जो है उनके लिए अनफेवरेबल हो जाए तो वो फिर 1-2 इंच के बाद रुक जाते हैं और वहाँ पे जो है वो अपनी जो प्यूपे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल नुकसान इसकी वजह से किसानों को होता है। जितनी छल्ली ज़्यादा डैमेज कर जाएंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। अब इस स्टेज पे जब इतनी बड़ी हमारी फसल हो चुकी होती है, ना तो हम इस पे कोई स्प्रे कर सकते हैं, ना कोई दानेदार अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर इसका इलाज क्या है? बाज़ किसान जो हैं वो नीचे जो है खेलियों में क्लोरपैरीफॉस फ्लड कर रहे होते हैं, जो कि पैसे का ज़िया मैं समझता हूँ कि क्योंकि क्लोरपैरीफॉस जो है वो सिस्टेमिक तो है ही नहीं कि पौधे की बॉडी में दाखिल होगी और इतनी ज़बरदस्त तरीके से दाखिल होगी कि वो इस छल्ली में बैठे हुए जो है कीड़े को तलफ कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरा जो है स्प्रे इसमें करना इतनी जो बड़ी मकई में नामुमकिन है। अगर कर भी लेते हैं तो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि कीड़ा तो एक हिफाजती तह के अंदर, ये ऊपर छल्ली की इतनी बड़ी तहें लगी हुई हैं उसके अंदर बैठा होता है। तो अब हम कर क्या सकते हैं? तो दोस्तों आम तौर पर ये जो परवाने आते हैं ये बाहर की तरफ से आते हैं, यानी कि खेत के बाहर की तरफ से आते हैं, और आम तौर पर इसका ज़्यादातर हमला जो है वो खेत की पहली जो है 3-4-5 खेलियाँ वहाँ तक ज़्यादा होता है, और फिर अंदर जो है इसका हमला बहुत कम देखने में मिलता है। अब इन परवानों को जो है एक तो हम रोक सकते हैं, और दूसरा अपनी फसल को जब इसकी पोलिनेशन मुकम्मल हो जाए, पोलिनेशन मुकम्मल होने की निशानी क्या है जी? जब पोलिनेशन का पहले समझ लेते हैं पोलिनेशन क्या है। तो मकई के 2 हिस्से होते हैं, एक इसका नर हिस्सा होता है जो कि आपको यहाँ ऊपर इसका सिट्टा नज़र आ रहा होता है, और दूसरा इसका मादा हिस्सा होता है जिसको हम छल्ली कहते हैं। अब उस नर हिस्से का इस मादा हिस्से तक पहुंचना ज़रूरी होता है। दाने उसी वक्त बनेंगे जब ये दोनों का मिलाप होगा। तो आमतौर पर इसका जो टेसल है वो नर हिस्सा वो 1-2 दिन पहले निकलता है, और छल्ली जो है वो बाद में निकलती है। अब जो ये छल्ली होती है इसके ऊपर जो है ये बाल लगे होते हैं, ये एक पीछे जो है इस तरह के बाल निकलते हैं, इसको सिल्क कहते हैं, और ये आमतौर पर पोलन ट्यूब्स का काम करती हैं। यानी कि जो मेल गैमीट्स हैं या नर खुलिए हैं उनको लेके बाहर से हवा में से जो इसके ऊपर गिरते हैं उनको लेके छल्ली के अंदर तक, इसकी ओवरी तक ले जाते हैं, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे दाना बनना शुरू हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी फसल को इस कीड़े से किस तरह से महफूज कर सकते हैं जो इस छल्ली के ऊपर से घुसता है और फिर इसके नीचे खाना शुरू कर देता है। आमतौर पर ये जब खाना शुरू करता है तो आप इस सिल्क को जब खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ खींच आती है बड़ी आसानी से, क्योंकि वो नीचे से इसको काट देता है। तो अब आपने क्या करना है? जब पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए, पोलिनेशन के अमल के मुकम्मल होने का जो निशानी है कि वो इसकी जो सिल्क है, इसके ये जो बाल हैं ये इस तरह से ब्लैक होके मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पोलिनेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब जो है नीचे दाने बनने का अमल शुरू हो चुका है। जब तक ये इस तरह से जो है वो ग्रीन से वाइट से रहते हैं तो इसका मतलब है कि पोलिनेशन का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जब ये थोड़े से रेड होते हैं तो उसका मतलब है कि पोलन ग्रेन्स इनके ऊपर गिर चुके हैं और ये अब
पॉलिनेशन के लिए उनको नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो ये ट्यूब्स या जो ये जो बाल मरता जाता है वो उसका मतलब है कि उसके दाने की पॉलिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब इस क्रॉप बोरर को कंट्रोल करने का जो तरीका मैं इख्तियार करता हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ कि चूँकि इसके परवाने बाहर से आते हैं और वो अंडे भी बाहर वाली 2, 3, 4 या 5 खेलियों पे ही देते हैं ज़्यादातर। अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर अंदर की तरफ हमला बढ़ता जाता है। तो आपने क्या करना है या मैं क्या करता हूँ कि जब इसकी पॉलिनेशन मुकम्मल हो जाती है और इस तरह के बाल जो हैं वो छल्ली के ऊपर जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक़्त जो इंजन वाली स्प्रेयर मशीन है जो बंदे के पीछे होती है 25 लीटर वाली, उस 25 लीटर वाली को पानी से फिल करके उसमें 25 ml कोराजिन FMC की 25 ml एक टैंकी में डालनी है। तो वो जो है वो इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो है उसका लेवल जो है वो ऐसे रखना है कि ये छल्ली को कवर करे, ना कि ऊपर प्लांट्स को कवर करे। ये सिर्फ छल्ली के लेवल पे रख के इस ऐसे मूव करेंगे ताकि छल्ली के ऊपर जो है वो स्प्रे अच्छा खासा हो जाए। और इंजन वाली मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि उसका प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर की तरफ जो है वो छल्लियाँ ज़्यादा लाइनों को कवर कर लेगा। वरना अगर वो नहीं अवेलेबल तो आप बैटरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंजन वाली इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी है। अगर बैटरी वाली इस्तेमाल करें तो वो 20 लीटर की होती है, तो लिहाजा उसमें आप 20 ml एक टैंकी में डालेंगे और इसको चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। इसका स्प्रे करने से होगा क्या कि इस स्टेज पे जो है वो परवाने आके इसमें अंडे दे जाते हैं। अब अंडे देने के 1-2 दिन बाद जो है वो फिर इससे बच्चा निकलते हैं जो कीड़े होते हैं और फिर वो नीचे की तरफ छल्ली को खाना शुरू कर देते हैं। अब जब कोराजिन स्प्रे हो जाएगा तो वो जैसे ही बच्चे निकलेंगे तो होपफुली कि वो वहीं पे मर जाएंगे और नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ बच्चे निकल चुके हैं तो कोराजिन चूँकि एक सिस्टेमिक जहर है वो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है वो घुस जाएगा और उनको मारने में हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे किसान दोस्त बार बार पूछ रहे थे कि मक्की की छल्ली जो है वो ऊपर से खाई हुई मिलती है और उसका हमारे पास कोई हल बताएं। तो ये एक छोटी सी टिप है दोस्तों, इसको आप ट्राई कीजिएगा और फिर जो भी रिज़ल्ट्स आएँ वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सीखने सिखाने का अमल जो है वो हम जारी रख सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।